हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी उस एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे जब भी हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। इस बैटरी के माध्यम से हम इसको चार्ज करेंगे और चार्ज करने में आप ध्यान देखेंगे तो किस प्रकार से इसमें पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर होगी उसे हम फाइंड करेंगे। तो जैसे ही इस बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे और इसको फर्स्ट प्लेट को यानी पॉजिटिव चार्ज, जब इसको हम चार्ज करेंगे तो इसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही इधर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, मान लीजिए DQ चार्ज हमने दिया, तो इस चार्ज को देने में हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को देने में। तो वही एक्सटर्नल वर्क ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ हमने लिखा भी है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन in giving charge on the plates by external source of the voltage। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, इसके माध्यम से कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज देने में जो वर्क डन हम करते हैं वही कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मान लीजिए अभी फर्स्ट टाइम ये दोनों प्लेट अनचार्ज है, तो हम इस बैटरी के माध्यम से कनेक्ट करके इसको चार्ज करेंगे। तो आप देखेंगे ये वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और सेकंड प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इस वोल्टेज की। मान लीजिए इसको हमने DQ चार्ज दिया, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें, कितना वर्क डन, DW वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए प्लस चार्ज इस पे आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इससे प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होने के नाते इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और जिसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह प्लस से माइनस की डायरेक्शन होगा। चूंकि दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड हो दोनों प्लेट के बीच में और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D हो, तो उसमें पोटेंशियल भी सेट हो जाएगा। यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है इस समय फिलहाल हमने V माना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इसको हम चार्ज करेंगे, जैसे पहला चार्ज दिया तो पहला चार्ज देने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे दूसरा चार्ज हम देंगे तो चूंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और इस प्रकार से हम चार्ज देते जाएंगे और हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है। तो उसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मान लीजिए किसी भी स्टेज पे यहाँ पे चार्ज प्लस Q है एट एनी स्टेज और यहाँ पे चार्ज माइनस Q है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the plate of capacitor V। तो आप जानते हैं क्योंकि चार्ज हमने Q दिया, इसका कैपिटल C है, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। क्योंकि एक चीज आप जानते होंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C बराबर होता है Q/V, और यहां से V बराबर हम देखेंगे तो V यहां चला जाएगा, C यहां चला जाएगा, तो उस हिसाब से V बराबर हो जाएगा Q/C।
मान लीजिए डी क्यू चार्ज देने में हमने वर्क डन किया डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यहां से द स्मॉल वर्क डन ऑन गिविंग चार्ज डी क्यू टू द प्लेट्स फर्स्ट प्लेट। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो एक जानते होंगे V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू, ये तो स्मॉल वर्क डन। मान लीजिए इस प्रकार से चार्ज करते करते इसको हम चार्ज देते जाएंगे तो जितना कैपेसिटी होगा वो चार्ज को स्टोर करता चला जाएगा। तो मान लीजिए हमने 0 से Q चार्ज दिया तो उतनी ही मात्रा में इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा -Q। आप ध्यान देखें, जब इसको प्लस चार्ज देंगे तो इंड्यूस्ड चार्ज पे माइनस हो जाएगा, इधर की तरफ प्लस होगा तो वो प्लस चला जाएगा इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाती है उतनी ही मात्रा में, इधर प्लस की और इधर माइनस की। मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होगा बट नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस प्रकार से टोटल चार्ज Q को देने में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 टू Q, तो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज Q to the plates। आप कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर की प्लेट पे Q चार्ज देने में, टोटल चार्ज करने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, कैपिटल W इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो कहां से कहां तक, 0 टू Q चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं यहां से डी डब्ल्यू का वैल्यू दिया है V इंटू डी क्यू। आप देखेंगे V का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे V का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो Q अपान C हो जाएगा, Q अपान C इंटू डी क्यू। कहां से कहां तक, 0 टू Q। तो आगे देखेंगे इसको स्पेस, चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस जो है वह कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर करेंगे और जो वेरिएबल टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपान C Q डी क्यू। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, एक चीज जानते होंगे आप लोग, जैसे इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे x पावर n का, तो ये फार्मूला होता है x पावर n ऐड हो जाएगा 1 n प्लस 1 अपान n प्लस 1। उसी प्रकार यहां पे है q डी क्यू, तो q डी क्यू यानी x जगह पे q है, dx जगह पे dq है, यहाँ का पावर 1 है। इसी प्रकार हो जाएगा q पावर जो है यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो कहना मतलब q डी क्यू की जगह हम लिख देने वाले हैं यहाँ पे 1 अपान C q स्क्वायर अपान 2 0 टू Q। आप ध्यान से देखेंगे अपर लिमिट एक बार रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर वाला जब रखेंगे तो 0 ऊपर होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम अपर लिमिट रखकर इसको सॉल्व करेंगे। W बराबर हो जाएगा यहाँ पे
कैपिटल क्यू हो जाएगा यानी कि 1/c कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आपका ये टर्म आने वाला है। यानी यहाँ पे इस प्रकार से आपका फार्मूला आ गया W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। ये तो रहा वर्क डन। यहां तक पहले आप नोट करेंगे, फिर इसके आगे चलेंगे। तो आप देखेंगे कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन करना पड़ा W = 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। यहाँ पे W = 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब इसका अलग अलग हम टर्म देखेंगे। अभी आपका वर्क डन, यही वर्क डन हमने बताया है, द एनर्जी स्टोर्ड in capacitor is equal to the work done in giving charge on the plate by external source of the voltage। यानी कि यही वर्क डन ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में इसमें स्टोर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं U = W = 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। तो कहीं कहीं ये एनर्जी जो है वह इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस के रूप में है। इसको हम वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे हमारे पास फार्मूला है Q बराबर CV। तो अगर इसमें हम Q की जगह CV रख दें तो हो जाएगा 1/2। Q की जगह CV रखेंगे तो C² V² अपॉन C हो जाएगा। एक C से C कैंसिल, तो आएगा U बराबर 1/2 CV²। यानी तो एक अलग टर्म निकला, एनर्जी का एक अलग फार्मूला हो गया 1/2 CV²। ये जो टर्म है C और वोल्टेज के टर्म है, यानी जो एनर्जी है वह C और वोल्टेज के टर्म है। ये वाली एनर्जी जो है वह चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म है। अब हम देखेंगे चार्ज और वोल्टेज के टर्म में तीसरा कंडीशन। यानी कि हम अगर यहां पे C का वैल्यू Q/V होता है, अगर C की जगह हम Q/V रख दें तब क्या टर्म हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा 1/2 C की जगह Q/V V²। तो एक V से V कैंसिल, यहाँ पे 1 हो जाए बचेगा, अर्थात U बराबर हो जाएगा 1/2 V × Q, QV या VQ। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप इसके निकले। एक तो आपका ये मेन है, फिर यहाँ से हमने कन्वर्ट किया Q की जगह CV रख करके, तो आपका U बराबर 1/2 CV² आया। उसके बाद C का वैल्यू हमने पुट किया Q/V, तो एक अलग टर्म के रूप में फार्मूला निकला U बराबर 1/2 V × Q। तो कहने का मतलब कंक्लूजन करके अगर देखें तो जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 Q² अपॉन C इक्वल टू 1/2 CV² इक्वल टू 1/2 V × Q। तो इस प्रकार से यह एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फार्मूला है। यहां तक आप नोट करें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें दो टाइप्स हैं,
एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम पैरेलल कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर लिया है, जिसकी प्लेटें, जिसका कैपेसिटेंस, पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे का कैपेसिटेंस C3 है। इसको हमने सीरीज में कंबाइन किया है, जिसको लेफ्ट साइड में जो प्लेट है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वोल्टेज के, और राइट साइड में जो आपकी ये प्लेट है इसको हमने इस वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल इसमें क्या है, अनचार्ज है। इस बैटरी के जरिए हम इसको चार्ज करेंगे तो मान लीजिए इस पे जो चार्ज की मात्रा है, क्योंकि प्लस से कनेक्टेड है, इस पे जो चार्ज आएगा वह प्लस Q, मान लीजिए प्लस चार्ज इस पे आ गया। इस प्लस चार्ज की वजह से इस प्लेट के नियर सरफेस पर, इसके नजदीक वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे और इधर दूर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। लेकिन रिपल्सन, इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन के कारण जो इधर पॉजिटिव चार्ज होंगे वह रिपल होकर के इधर चले जाएंगे, तो उनकी मात्रा इधर, यानी कि ये जो है प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पर हमने प्लस Q चार्ज दिया, उतने ही अमाउंट में इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज दूर वाले सरफेस होगा, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन के कारण इस सरफेस पे चला जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। इस चार्ज की वजह से इस पैरेलल जो ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, इधर दूसरे कैपेसिटर के दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इधर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन के कारण वो चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इस तीसरी प्लेट के पहले सरफेस पर, यानी कि इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी मात्रा हम कह सकते हैं Q, प्लस Q। इस प्लस चार्ज की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा उतनी ही मात्रा में, जिसको हम कहेंगे माइनस Q। इधर भी प्लस चार्ज होगा, वो चला जाएगा इस चार्ज की रिपल्सन के कारण माइनस टर्मिनल की तरफ। तो कहने का मतलब आप एक चीज देख रहे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रत्येक कैपेसिटर पर जो चार्ज की मात्रा है वह सेम है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं प्लेट पर, वो क्या है, इक्वल है। यहां पे कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो चूंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है, इस वजह से प्रत्येक प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। जबकि हमने कनेक्ट किया है इसमें V से, क्योंकि C1 अलग अलग है, चार्ज सब पर सेम है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, ये डिफरेंट है। इस वजह से इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। V1 ये हो जाएगा V2, इसके बीच में V2 और इसके बीच में V3, और ये V1 और V2 और V3 अगर टोटल ऐड कर दें तो V, क्योंकि ये V से ही कनेक्ट है, तीनों कैपेसिटर V से कनेक्ट है, इसलिए इसी के पार्ट होंगे। V1, V2 और V3 जोड़ देने पे V आने चाहिए। तो आप देखेंगे यहां से अगर हम V1 की बात करें, V1 चूंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द, आप यहां से हम देते हैं V बराबर होता है Q/C।
या C बराबर होता है Q अपन V। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहां से हो जाएगा V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर हो जाएगा चार्ज की हुई है Q अपान C2, और V3 हो जाएगा Q अपान C3। तो V1, V2 और V3 अलग अलग इसका निकल आया। चूंकि ये तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कंबाइंड हैं, तो इनका अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के इक्वल होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो आप देखेंगे, मान लीजिए तीनों का कंबाइंड एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएं तो हो जाएगा सीरीज में, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, CS, सीरीज कंबाइंड, यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वह इसके इक्वल होगा। तो जिसका हमने फिगर हम बना रहे हैं इसी के इक्वल, इसको हमने V से कनेक्ट किया, यानी वही V है। इनको अगर हम टोटल इसका जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वह कैपेसिटेंस इसके इक्विवेलेंट अर्थात इसके इक्वल होगा, अर्थात ये जो फिगर है इसी फिगर के इक्विवेलेंट ये आपका ये फिगर है। यानी हम यहां से अगर बात करें, चार्ज तो Q भी है, तो हो जाएगा V बराबर यहां से, या CS की बात करें, CS बराबर हो जाएगा Q अपान V, या V बराबर हम कर सकते हैं Q अपान CS। तो यहां देखेंगे टोटल अगर V की बात करें तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, इस टोटल V का वैल्यू यहां से हम देखें तो Q अपान CS, तो पुट करेंगे तो यहां से Q अपान CS इक्वल टू V1 का वैल्यू पता है Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो Q से कैंसिल, तो आप देखेंगे 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसका टोटल कंबाइन करने के बाद, तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 धन 1 अपान C2 धन 1 अपान C3। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, अगर मान लीजिए C1 का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू पता है 2 माइक्रोफैराड और C3 का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। अगर इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो हो जाएगा 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, C2 जगह क्या हो जाएगा 1 अपान 2 हो जाएगा, और C3 जगह 1 अपान 3। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो जोड़ेंगे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो आप देखेंगे 6 3 9 2 11, 11 अपान 6, यानी 1 अपान CS का वैल्यू आया 11 अपान 6। इसका रेसिप्रोकल यानी CS को ऊपर ले जाएंगे तो CS इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 11। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां से कंक्लूजन अगर आप देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उनमें लगे जो मिनिमम कैपेसिटेंस जो है, जिसका कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उससे भी ये क्या है, कम है। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3
C1 को 1 माना, C2 को 2 माना और C3 को 3 माना। तो इन तीनों को कंबाइंड करने के बाद जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है उसका वैल्यू देखेंगे 1 से भी कम है, यानी मिनिमम कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर जो है उससे भी वैल्यू इसका कम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू 1 से भी कम है, यानी इससे भी कम है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला कि जितने भी कैपेसिटर कंबाइंड हुए हैं उन तीनों का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा उसमें से मिनिमम कैपेसिटेंस से भी इक्वल होगा, मतलब कम होगा। आगे हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहां तक आप नोट करेंगे। पैरेलल combination of capacitor। आप देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। इसमें सभी प्लेटों को हमने किसी एक ही वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है, एक साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तो जिससे हम कुछ भी चार्ज देंगे तो यहाँ पे चार्ज 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इस पे चार्ज की मात्रा Q1 है इस श्रृंखला से, और इससे चार्ज की मात्रा Q2 है और इससे चार्ज की मात्रा Q3 है। टोटल चार्ज हमने दिया है Q, तो Q डिवाइड हो गया 3 भागों में। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो आप देखेंगे यहां से टोटल चार्ज की बात करें Q, ये डिवाइड हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो आप जानते हैं फार्मूला से Q बराबर होता है CV, ऐसे जानते हैं। तो आप देखेंगे अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएं तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस कनेक्ट कर देंगे हम वोल्टेज से, जो कि वोल्टेज आपका दिया है V है, चार्ज की मात्रा Q है, रिजल्टेंट जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो Cp होगा। तो यहां से V हो जाएगा Q बराबर Cp इंटू V। अगर पुट कर दे वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा Cp इंटू V इक्वल टू Q1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या होगा भाई उस हिसाब से C1V, Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा C2V और Q3 का वैल्यू हो जाएगा C3V। तो V से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा Cp बराबर होगा C1 धन C2 धन C3। अगर इसमें हम 1, 2 और 3 माइक्रोफैराड ले लें, पहले को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 माइक्रोफैराड ले लें, तो रिजल्टेंट Cp बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उनको अगर कंबाइन कर दें तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वह तीनों कैपेसिटेंस में कि मैक्सिमम जो कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू इसका आएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।